ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे कृष्णा। तो सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है आज की गौर कथा में। तो हम लोग चर्चा कर रहे हैं श्री चैतन्य भागवत अ, आदि खंड, चैप्टर 13, डिफीटिंग दिग्विजय। दिग्विजय को महाप्रभु इसमें पराजित करेंगे, पराजित करके उसको जिता देंगे। महाप्रभु निमाई पंडित दिग्विजय को हराएंगे और इस हार से दिग्विजय माया को जीत लेंगे। है ना इंटरेस्टिंग? जब हम कृष्ण के सामने हारते हैं, कृष्ण मैं हार गया, अब आप ही मेरे हो, तो फिर आप माया से जीत सकते हैं। तो ये दिग्विजय पंडित आए, पहुंच गए फाइनली महाप्रभु के सामने। निमाई पंडित का बहुत ही सुंदर स्वरूप का दर्शन किए और फिर महाप्रभु उनको बड़े सम्मान के साथ, आदर के साथ आसन देते हैं, बैठाते हैं। थोड़ा वार्तालाप होता है, हालचाल पूछते हैं, मतलब परिचय होता है। आप कहाँ से आए हैं, क्या आपका परिचय है? निमाय पंडित भी अपना परिचय देते हैं। तो ऐसे पांच सात यहाँ पे लिखा हुआ है। ऐसे पांच सात, सात पांच कथा प्रभु कही विप्रसंगे, जिज्ञासिते तारे किच्छु आरंभिला रंगे। और अब उनको महाप्रभु, द लॉर्ड बिगेन टू स्पोर्टिंगली इंक्वायर फ्रॉम हिम। रंगे मीन्स आनंद पूर्वक, या बोल सकते हैं मजे मजे में उनसे कुछ इंक्वायर करना चालू करती है। प्रभु कहे तुम्हारा कवित्वेर नाही सीमा, हेन नाही जहा तुम्हें न कर वर्णना। गंगार महिमा किछु करह पठन, सुनिया सबार हो पाप विमोचन। सुनि से दिग्विजयी प्रभुर वचन, से क्षण करि बारे लागिला वर्णन। द्रुत चेला गिला विप्रा करिते वर्णना, कत रूपे बोले तार के करिबे सीमा। तो महाप्रभु इंट्रोडक्शन, परिचय हो गया, अब मेन पॉइंट पे आए। क्या था मेन पॉइंट उनका? डिफीट करना है, हाँ, लेकिन बड़े प्रेम से। जोर का झटका धीरे धीरे देना चाहिए, मेरे जैसे नहीं। मैं तो डायरेक्ट दे देता हूँ, अच्छा नहीं। महाप्रभु सिखा रहे हैं, किसी को अगर डिफीट भी करना है तो बड़े प्रेम से डिफीट कर देना। सो द लॉर्ड सेड, देयर इज नो लिमिट टू योर पोएटिक एबिलिटी। आपके कवित्व की कोई सीमा नहीं है। यू आर ग्रेट पोएट, ऐसा मैंने सुना है। हर जगह आप ही की ख्याति है, दिग्विजयी दिग्विजयी। देखो, आपके नवदीप में कदम रखने मात्र से सारे पंडितों का क्या हाल। बड़े बड़े पंडित लोग सो गए अच्छे से, डर के मारे, भयभीत हैं। और यहाँ पे लिखा हुआ है, हम लोग पहले श्रवण किए, कि ऐसे ऐसे नवदीप में ऐसे ऐसे विद्वान थे, इतने भट्टाचार्यों में भी महा महा भट्टाचार्य। भट्टाचार्य कौन होते हैं? भट्टाचार्य, चक्रवर्ती, आचार्य, मिश्र, ये चार कैटेगरी के बड़े विद्वान ब्राह्मण लोग होते हैं, है ना। बहुत एक्सपर्ट होते हैं शास्त्र में, उनको भट्टाचार्य, चक्रवर्ती टाइटल ये सब मिलता है। मतलब एक एक अपने अपने स्ट्रीम में। चक्रवर्ती किसी एक पर्टिकुलर कर्मकांडी में, आई थिंक, मेरे को डिवीजन याद नहीं है, ये वर्णन था सिर्फ। और चक्रवर्ती जो होते हैं वो कर्मकांडी शास्त्र में बड़े एक्सपर्ट होते हैं, वही दर्शन शास्त्र में बड़े एक्सपर्ट होते हैं। तो इस प्रकार से सबके सब बड़े एक्सपर्ट हैं, उनको भट्टारी बोला जाता है, भट्टाचार्य। भट्टाचार्य, भट्टारी तो अलग, सॉरी। भट्टारी तो साउथ इंडिया में, वो लोग सन्यासी लोग थे, तो होंगे सब। हाँ, भट्टाचार्य सरनेम अभी बन गया, बट ये एक्चुअली में टाइटल हुआ करता था पहले, जैसे आज के समय डॉक्टर टाइटल होता है, वैसा टाइटल था, ब्राह्मण को दिया जाता है, जो बड़े एक्सपर्ट होते थे। तो ऐसे नवदीप में महा महा भट्टाचार्य लोग रहते थे, भट्टाचार्यों में भी भट्टाचार्य।
और इतने विद्वान थे कि ब्रह्मा जी के समान विद्वता रखने वाला व्यक्ति भी सामने आ जाए ना तो डरते नहीं थे। बृहस्पति ब्रह्मा जी के समान विद्वान, ऐसे चैलेंज करते थे। लेकिन जब दिग्विजय केशव काश्मीरी पंडित पहुंचे नवदीप में तो सबके सब हिल गए, डर गए। हाँ, क्योंकि केशव काश्मीरी को ऐसा आशीर्वाद था। तो महाप्रभु बोल रहे हैं कि देर इज नो लिमिट टू योर पोएटिक एबिलिटी। आपके कवित्व में, कवित्व की कोई सीमा नहीं है। हाँ, देर इज नथिंग दैट यू आर अनेबल टू डिस्क्राइब। ऐसा कुछ भी नहीं जो आप वर्णन ना कर सको। तो इसीलिए हम सबका इच्छा, हम गंगा नदी के तट में बैठे। प्लीज रिसाइट सम ऑफ द ग्लोरीज ऑफ Ganges, फॉर बाय हियरिंग सच ग्लोरीज एवरीवन सिंस आर डिस्ट्रॉयड। तो आप कृपा करके माता गंगा के गुणगान में कुछ श्लोक सुनाइए, ताकि माता गंगा की महिमा को श्रवण करके हम सबके पाप नष्ट हो जाएं। So hearing the Lord's request, the Digvijay immediately began to describe the glories of the Ganges. Who can fathom the countless verses that the Brahmanas so quickly recited? तो महाप्रभु के निमाई पंडित के ऐसे रिक्वेस्ट को सुन करके बड़ा दिग्विजय ऑलरेडी अहंकार था। और यहाँ पे निमाई पंडित, पूरे नवदीप में फेमस निमाई पंडित हैं, उनके सारे स्टूडेंट बैठे हैं। तब इनके सामने अपना और प्रेजेंट करना था कि हाँ, प्रभाव को, इन्फ्लुएंस को। तो तुरंत बड़े खुश होकर के इमीडिएटली तुरंत माता गंगा के गुणगान में श्लोक बोलना चालू कर दिया। कोई याद करके नहीं आया है, ऑन द स्पॉट। तो गंगा की महिमा का वर्णन ऑन द स्पॉट करने लग गए। और सो गंगा की महिमा का वर्णन अ, करना चालू कर दिए। और वर्णन कर रहे, खुद से श्लोक बना करके बोले, हु कैन फैथोम द काउंटलेस वर्सेस दैट द ब्राह्मणस सो क्विकली रिसाइटेड। कौन व्यक्ति वर्णन कर सकता है या समझ सकता है वो ब्राह्मण इतना जल्दी इतने सारे श्लोक, काउंटलेस वर्सेस। हाँ, चैतन्य चरितमृत में वर्णन है कि उसकी तरह, झंझावट की तरह, आंधी तूफान जैसे चलता है ना, वैसे श्लोक पे श्लोक। जैसे आपको कोई, मान लो गीता का दूसरा अध्याय कंठस्थ है, तो आप कैसे जोर जोर से श्लोक बोलोगे ना, फटाफट। तो वैसे ही वो श्लोक कंठस्थ नहीं है, और बनाता जा रहा, बोलता जा रहा है दिग्विजय पंडित। हाँ, महाप्रभु जब रिक्वेस्ट किए तो उसी समय ऑन द स्पॉट, कत मेघ सुनि जेना कराए गर्जन, यही मत कवित्वेर गंभीर पठन। The Digvijay's recitation was like the deep rumbling of clouds। और बड़े उत्साह के साथ, कॉन्फिडेंस के साथ बोल रहा था, श्लोक उच्चारण कर रहा था। वो बादल के गर्जना के समान गहरे स्वर में, हाँ, रिसाइट कर रहा है। जिह्वाया आपनी सरस्वती अधिष्ठान, जे बोलाए से ही है अत्यंत प्रमाण। क्योंकि उसको पूरा कॉन्फिडेंस था। जब वो बोलता था शास्त्र पे, तो माता सरस्वती खुद जेबा में बैठ करके बोलती थी, ये है रहस्य, कि उसको वरदान मिला। सिंस सरस्वती पर्सनली रिसाइडेड ऑन द टंग ऑफ दिग्विजय, वट एवर ही स्पोक वॉज ऑथराइज। तो आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ था कि उसने कुछ भी बोला हो और वो सत्य ना हो, या वो कुछ गड़बड़ निकल जाए। जो भी बोलता था सबका सब ऑथराइज ही निकलता था। क्यों? क्योंकि वो माता सरस्वती का आशीर्वाद था। माता सरस्वती खुद इसके जीवा में बैठी थी। तो इसलिए कभी अनऑथराइज नहीं निकलता था। तो वॉट एवर ही स्पोक वॉज ऑथराइज। मनुष्य सकते ताहा दूषी बेके, हीन विद्यावंत नाही बूझी बेकाजे। No human being had the ability to refute his speech, for no scholar could even understand। किसी भी मनुष्य में शक्ति नहीं थी कि वो जो व्याख्या करे उसको क्या कर सके, रिफ्यूट कर सके, गलत साबित कर सके। क्यों? क्योंकि किसी को समझ में नहीं आता था कि कौन से शास्त्र में कहाँ से कौन सा शास्त्र से क्या बोल रहा है। दिमाग के परे चला जाता था। और कभी कभी जब ऐसे शास्त्रार्थ होते थे तो क्वेश्चन पूछा जाता है ना, कि इस क्वेश्चन का उत्तर दीजिए शास्त्र प्रमाण से। तो दिग्विजय कई बार ऐसा होता था कि बड़े बड़े विद्वान के साथ जब शास्त्रार्थ करता था, तो दिग्विजय केशव पंडित ऐसा प्रश्न पूछता था कि लोगों को प्रश्न ही नहीं समझ में आता था।
उत्तर क्या था? हाँ, आप समझो। जैसे कभी कभी होता है ना, कोई 11वीं 12वीं केवल नॉर्मल पीसीएम सब्जेक्ट पढ़ा है, आईआईटी की तैयारी नहीं किया है, अचानक से आईआईटी के क्वेश्चन पेपर सामने आ जाता है, अगर सॉल्व करता है तो उसको क्वेश्चन ही समझ में नहीं आता, ये क्वेश्चन है क्या, कौन से सिलेबस का है, कौन से चैप्टर किससे रिलेटेड है। हाँ, क्वेश्चन समझ में आ जाए तब तो फिर प्रयास करेगा उत्तर देने का। तो ऐसा इतना उसका स्कॉलरशिप था। हाँ, ये फॉर नो स्कॉलर कुड इवन अंडरस्टैंड हिम, समझ ही नहीं पाते थे। सहस्र सहस्र जत प्रभुर शिष्य गण, अवाक हैला सबे सुनिया वर्णना। निमाई पंडित के हजारों हजारों स्टूडेंट्स वहां पे बैठे हैं, और सब के सब गंगा की ऐसी अद्भुत महिमा को सुन करके मुंह खोल करके बस सुनते रह गए। वाह, क्या स्कॉलर है, वाह, ऐसे करके सब सुन रहे हैं। राम राम अद्भुत स्मरेण शिष्य गण, मनुष्य रजे मत की स्फुर कथन। और सब स्टूडेंट लोग बोले राम 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 राम। राम राम, हाउ वंडरफुल दे मार्वेल्ड। कैन एन ऑर्डिनरी ह्यूमन बीइंग स्पीक लाइक दिस, क्या कोई मनुष्य इस प्रकार से बोल सकता है? वो सब सोच रहे हैं कि मनुष्य नहीं है, तो लगता है साक्षात देवता है कोई आगे। ऐसा सबके मन में विचार चल रहा है। जगते अद्भुत जत शब्द अलंकार, से बाई कवित्वेर वर्णन नाहियार। The most wonderful words and literary ornaments in the world were all used in Digvijay's recitation. एक ही रिसाइटेशन में गंगा की महिमा में जो श्लोक उच्चारण किया था, काउंटलेस वर्सेस, अनगिनत संख्या में श्लोक बोलता गया, 100 वर्सेस है, लेकिन काउंटलेस इसलिए बोला जा रहा है, समझिए भाव को समझिए, कि वो जिस स्पीड से बोल रहा है, तो बस बोलता जा रहा है, तो बीच में रोका हो गया होगा या कंप्लीट हो गया होगा, हाँ हाँ बहुत अद्भुत अद्भुत, तो रोक दिया, नहीं तो चाहता तो और बोलता ही जाता। इन दैट सेंस वी शुड अंडरस्टैंड। चेतन चेतन में 100 वर्ष दिया है, लेकिन काउंटलेस वर्ष यहाँ पे बताया जाए तो इसका अर्थ ये है कि मतलब वो जस्ट बोलता जा रहा है। सो और अपने इस रिसाइटेशन में जितने भी विश्व के लाइब्रेरी में, पूरे ब्रह्मांड के लाइब्रेरी में जितने भी संस्कृत के अलंकार और सुंदर सुंदर शब्द हैं, सब कुछ यूज किया था वो एक ही रिसाइटेशन। सर्वशास्त्रे महाविशारद जे जे जान, हेन शब्द सवार बुझिते विषम। Even those who were fully conversant in the scriptures had great difficulty understanding his words. ऐसे ऐसे लोग जो पूरी तरीके से शास्त्र में निपुण थे, उनको भी डिफिकल्टी हो रही थी, बड़ी मुश्किल हो रही थी उसके शब्दों को समझने में, ऐसे भयानक इतने अद्भुत तरीके से। जैसे अगर आप ये रावण रावण ने जो भगवान शिव का गुणगान किया है, ये अगर आप पढ़ेंगे, तो क्या संस्कृत, क्या इतना उत्कृष्ट, उच्च उच्च स्तर का संस्कृत के शब्द अलंकार यूज करके किया है, आप हैरान हो जाएंगे, समझ ही नहीं पाएंगे। इट्स सो वंडरफुल एंड पावरफुल। उसी प्रकार से ये भी, ऐसे शिला भक्तिवेदांत सरस्वती ठाकुर प्रभुपाद जब इंग्लिश में प्रवचन देते थे, तो ब्रिटिश लोग को भी डिक्शनरी देखना पड़ता था इस शब्द का अर्थ क्या है। और मायावादी लोग के साथ जब भक्तिवेदांत महाराज जी का वार्तालाप होता था, तो मायावादी लोग भी ऐसे सिर खुजलाते थे, अरे बाप रे, ये तो हमारे ही शास्त्र को पकड़ के हमको ही धो दिया, हमने सोचा ही नहीं ऐसे भी व्याख्या हो सकती है। क्योंकि भक्तिवेदांत महाराज जी को जब कई बार कुछ मायावादी लोग चैलेंज किए थे, तो बोले आप भागवत शास्त्र, पुराण और इस सब से नहीं कोट कर सकते हो, आपको वेद से प्रूफ करना हो। तो बोले ठीक है, ऑल राइट, वेद से प्रूफ करेंगे कि कृष्ण का स्वरूप है, कृष्ण की भक्ति सर्वोत्तम है, और आपका जो सिद्धांत है निराकारवाद, वो निकृष्ट है, भक्ति सिद्धांत से इसको प्रूफ कर देते थे। इसलिए फिर कोई उनसे सामने आमना सामना नहीं करता था। कोई भी शास्त्र से आप चर्चा करो, उसी शास्त्र से उसको प्रूफ करेंगे, ऐसे निमाई पंडित भी। इसलिए भक्ति महाराज जी एग्जैक्टली निमाई पंडित की तरह, स्कॉलरशिप में भी, डिवोशन में भी। ऑफ कोर्स उनके जैसे मतलब ऐसा मायावत कंसेप्शन नहीं है, निमाई पंडित परम भगवान है, बट उनके ही पद चिन्ह में पालन करते हुए एग्जैक्टली उनके अनुरूप ही कार्य किए। जैसे निमाई पंडित भी, जो विद्वान जिस शास्त्र में एक्सपर्ट होता था, उसके स्पेशलाइजेशन में उससे चर्चा करके उसको डिफीट करते थे। हाँ, ये थे निमाई पंडित। ऐसे भक्तिदान महाराज जी भी, मायावादी लोग बोलते थे आप केवल वेद से प्रूफ करके दिखाओ, आप केवल वेदांत सूत्र से प्रूफ करके दिखाओ, बोले ठीक है, वेदांत सूत्र से ही बस, वेद से ही बस ऐसा प्रूफ करो। इसी प्रकार यहाँ भी
सो यहाँ तक कि बड़े बड़े स्कॉलर लोग भी, बड़ी समस्या होती थी समझने में क्या बोल गया ये। यही मत प्रहर खानिक दिग्विजयी, अद्भुत से पढ़े ताता तथापि अंत नहीं। The Digvijay continually recited in this amazing way for 3 hours without coming to an end. Just imagine. ये दिग्विजय पंडित कंटिन्यूअस 3 घंटे तक रिसाइट करता रहा। 3 घंटे तक, यानी 100 वर्ष 100 श्लोक से ज्यादा श्लोक रहे होंगे, लेकिन जहाँ पे 100 श्लोक वर्णन है तो वो 100 श्लोकों को महाप्रभु ने चूज किया हो, उसमें से कुछ डिस्कशन, इसलिए काउंटलेस वर्ड्स लिखे। तो यही मतलब प्रहर खाने का दिग्विजय अद्भुत से पढ़े तथापि अंत नहीं। तो 3 घंटे तक अमेजिंग तरीके से, अद्भुत तरीके से इस गंगा की महिमा में बोलता रहा, एंड नहीं है। ऐसा नहीं कि कोई भी मतलब कुछ भी आप सुनाइए, ने स्पेसिफिक बता दी महाप्रभु की गंगा की महिमा में बोलना, ये तो केवल गंगा माता की महिमा में 3 घंटे तक रिसाइट करता है। इससे हाँ रोक दिया, तो इससे ये भी पता चलता है कि माता गंगा की कितनी महिमा है। असीमित महिमा, अनलिमिटेड ग्लोरीज माता गंगा की। दिग्विजय पंडित जैसा स्कॉलर अगर कोई हो तो माता गंगा का गुणगान वो अनलिमिटेडली कर सकता है, क्योंकि वो भी क्यों नहीं, भगवान विष्णु के चरण कमल से निकली हैं, यानी भगवान विष्णु के चरणामृत का महिमा ही अनंत है, अपार है। तो उनकी महिमा तो क्या बोलेंगे, उनके चरणों को धोने वाली गंगा की महिमा अनंत है, तो फिर उनके चरणों की क्या महिमा होगी। हाँ, और उनके चरणों का आश्रय लेने वाले इसलिए शुद्ध जो भक्त हैं पूर्ण रूप से, उनकी भी महिमा अनंत। उनके चरणों में आने वाले जो पादुका है, पादुका जानते हैं ना, स्लीपर्स, भगवान के चरण कमल, भगवान के द्वारा यूज किए हुए जो पादुका है उसकी महिमा भी असंख्य असीमित है। उस पे 1000 श्लोक लिखे हैं। वेदांत देशिका करके वैष्णवाचार्य हुए श्री संप्रदाय में, आಳ್वार हुए, तो वो भगवान का दर्शन करने गए, तो दर्शन खुला था, पहले पादुका पे नजर गई तो पादुका का दर्शन करते करते गेट बंद हो गया। क्यों बंद हो गई, पादुका की महिमा एक हृदय में ऐसी प्रकट हुई कि पादुका का गुणगान करना चालू की, और जो गुणगान करते करते 1000 श्लोक लिख दिए, 1000 श्लोक पादुका के गुणगान में। तो जब तक भगवान के चरण कमल में जाते तो पुजारी आया पर दर्शन बंद कर दिया, भोग लगाना है। हाँ, ये अद्भुत महिमा है, सोचिए। ऐसे भगवान को लोग प्रेम नहीं करना चाहते, और इस संसार के थर्ड क्लास लोगों को प्रेम करते हैं, सोचते हैं कि वो कितना उसका महिमा है, कितना बड़ा सेलिब्रिटी है। हाँ, उसी के बारे में लोग सुनना चाहते हैं, ट्वीट करना चाहते हैं, गूगल में उसके बारे में पढ़ने का इच्छा रखते हैं, और पता नहीं क्या क्या करते हैं, उसी का स्मरण करते हैं, और बहुत उसको प्रीशियस मानते हैं। हाँ, अगर कोई भक्त इस प्रकार से करता है तो मतलब क्या है। चलो, जो भक्त नहीं, भक्ति में नहीं आया है, ये संसार की कोई सेलिब्रिटी से बहुत अटैच है, और ये कितना अच्छा है, कितना इंटेलिजेंट है, कितना महान है, तो इल्यूजन है वो भी। हाँ, कम से कम, टू बी वेरी फ्रैंक, मैं इस प्रकार के इल्यूजन में कभी पड़ा नहीं। ठीक है, बहुत अच्छा सेलिब्रिटी, लेकिन क्या है। हाँ, ये सब क्या है, ये सब नॉनसेंस है। उनके जितने भी फैन फॉलोइंग है कौन है, वो ऐसे ही लोग हैं फैन फॉलोइंग। इस संसार में ज्यादातर सेलिब्रिटी क्या है, वो बोला जाता है ना, जो दिखता है वही बिकता है। तो सब दिखावे की चीज चल रही है, आप दिखाओगे, और स्पेशली अगर ये जो मॉडल्स की बात की जाए तो शरीर दिखाओ आप बिक जाओगे, सिंपल बात है। तो क्या सेलिब्रिटी हो, या और भी कोई सेलिब्रिटी, चाहे साइंटिस्ट ही क्यों ना हो, बड़ा बड़ा साइंटिस्ट दिखाएगा तो बिकेगा। हाँ? लोगों को कैसे बेवकूफ बनाना है, कैसे सेंस ग्रेटिफिकेशन, जस्ट गिव सेंस ग्रेटिफिकेशन टू पीपल इन जनरल, दे विल बिकम मैड आफ्टर। तो ये सेलिब्रिटी है, दिस इज फूलिशनेस, बट अनफॉर्चुनेटली पीपल कैन नॉट अंडरस्टैंड दिस, लोग समझ नहीं सकते। हाँ, और बस एक्सेप्ट कर लेते हैं कि वो सच अ ग्रेट पर्सन, ग्रेट पर्सनालिटी। अब सोचिए, ऐसा कोई सेलिब्रिटी हो सकता है जिसके चरण पादुका स्लीपर की इतनी महिमा हो कि उनके गुणगान में हजारों हजारों ट्वीट्स हो जाए। इट्स नॉट जस्ट ट्वीट्स, वर्सेस हैं, श्लोक का एक एक श्लोक इतने अद्भुत तरीके से लिखा रहता है। ये है भगवान की महिमा। लेकिन पता नहीं कैसे लोग फंस जाते हैं, समझ नहीं पाते हैं। इट्स सो, क्या बोलते हैं, इट्स सो पेनफुल टू नो दिस और हियर दिस। अगर कोई कृष्ण के अलावा और किसी से आकर्षित होता है, अटैच होता है, और स्पेशली इफ ही इज अ डिवोटी,
अगर वो भक्त है तो कम से कम भक्त से आशा नहीं की जाती। डिवोटी इज नॉट एक्सपेक्टेड टू बी लाइक दिस। अगर किसी भक्त के साथ ऐसा हो रहा है कि वो कृष्ण से आकर्षित नहीं हो रहा है और किसी अन्य से संसार में इतना आकर्षित हो रहा है, उसको ये अपना सेलिब्रिटी मान करके उसी के बारे में बस सोचता रहता है, ट्वीट करता रहता है, सुनता रहता है, उसके बारे में बखान करता रहता है, दैट मीन्स ही नेवर हर्ड अबाउट कृष्ण। कृष्ण के बारे में कभी ध्यान से सुना ही नहीं। कृष्ण के न तो सुंदर रूप, नाम, रूप और लीला के बारे में कोई आकर्षण नहीं आया अभी तक। अदरवाइज हाउ इज इट पॉसिबल? पॉसिबल ही नहीं। कृष्ण का साक्षात्कार तो दूर की बात। साक्षात्कार जब होगा ना, तो व्यक्ति पूरी तरीके से ही विल कम विल बी विल फॉल इन लव विद द लॉर्ड कंप्लीटली, पूरी तरीके से पागल हो जाएगा कृष्ण के प्रेम। साक्षात्कार जिसको बोलते हैं रियलाइजेशन, है ना। रियलाइजेशन इज, फॉरगेट अबाउट रियलाइजेशन। जैसे हम लोग को रियलाइजेशन नहीं, हमने कृष्ण को नाम रूप गुण लीला का रियलाइजेशन नहीं। लेकिन केवल इतना सुनने मात्र से कि कृष्ण को जो व्यक्ति रियलाइज कर लिया है, वो किस अद्भुत आनंद को महसूस करता है, इतना सुनने मात्र से ये इच्छा आई है तो हाँ, कि अगर किसी से आसक्त होना, किसी को प्रेम करना है तो कृष्ण से प्रेम करो। इफ somebody develops this simple one desire to get attached, to develop love for कृष्ण, कृष्ण के प्रति आसक्ति और प्रेम विकसित करने की इच्छा मात्र विकसित कर लेगा ना, इच्छा मात्र, प्रेम हुआ नहीं अभी, तो उतना ही सफिशिएंट है इस भौतिक संसार के सारे जितने भी सो कॉल्ड सेलिब्रिटी हैं, सो कॉल्ड अट्रैक्टिव सेलिब्रिटीज हैं, पर्सनैलिटीज हैं, व्यक्ति हैं, सब के प्रति आकर्षण खत्म हो जाएगा। समझ जाएगा दिस इज ऑल नॉनसेंस, केवल क्या बना रहे, बेवकूफ बना रहे। नंबर वन, एक तरह का बेवकूफ बनाते हैं। तो जैसे आप में से मान लो कोई किसी सुंदर लड़की को देख आकर्षित हो गया, तो क्या है, बेवकूफी। क्यों? कि वही सुंदरता 15 साल बाद खत्म, क्या सुंदर रहेगी। आप किसी के बड़े गुण से आकर्षित हो गए, हाँ, उससे अच्छा गुड़ खा लोगे तो ज्यादा अच्छा लगेगा। उसका कोई गुण नहीं है, वो बस दिखता है, इल्यूजन है। बट माया इज सो पावरफुल। आई एम सॉरी, मुझे क्षमा करिएगा, मैं ज्यादा स्ट्रांग बोल दिया, बट जो फैक्ट है तो मैं बोल दिया, अभी क्या करूं। एनीवे, ओके, समय हो गया ना। ठीक है, यहाँ पे हम लोग आगे करेंगे। दिग्विजय continually recited in this amazing way for 3 hours without coming to an end। अब आगे क्या होता है हम लोग कल 8 बजे चर्चा करेंगे। पढ़ी यदि दिग्विजय हाइला अवसर, तबे हासी बोलिले न श्री गौर सुंदर। जब फाइनली दिग्विजय महाशय रिसाइट कर रहे थे, महाप्रभु मस्त सुनते जा रहे हैं, और जब फाइनली वो अपना रिसाइटेशन बंद किया, तब गौर सुंदर भगवान स्माइल किए और बोलना चालू किए, जय सचिनंदन, जय गौर हरि। बहुत सुंदर। ये हम लोग कल श्रवण करेंगे, आएंगे कल। हाँ, 8 बजे आ जाने का इसी टाइम पे।